दे दें, नाराज़ हो गई हैं, इस्लामाबाद से आई हुई हैं और बेचारियों को बात भी नहीं करने दी किसी ने। खाला भी थक के चली गई है ना? नहीं, आ रही हैं। आ रही हैं। क्या तारुफ है? मेरा नाम हिरा है और मैं लाहौर से हूँ। बस यही तारुफ है। और इसके साथ आई हूँ जी। तो फिर इसे माइक दे दो। आपका क्या नाम है? ईमान बख्त। ईमान बख्त। और आप इस्लामाबाद से आई हैं? जी। थोड़े आगे हो जाएंगे तो ये स्पीकर के करीब हो गए हैं। नहीं, ठीक हो गया। ईमान बख्त। नहीं, गूंज ज़्यादा है। अच्छा, जगह चेंज करें आप। वो बेचारी इतनी मुश्किल से बैठी हुई है, कहाँ जाएं वो? अच्छा, ईमान बख्त क्यों आई इतनी दूर? आपसे कल क्लिनिक में मिलने आई थी। कल तो क्लिनिक पे आ गए थे। जी। इधर आके क्या मिला फिर? पता नहीं। क्या करती हो? मैं पढ़ रही हूँ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो? मैंने पूछा यहाँ आना कैसे लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। चलो पीछे लाइबा को दे दो। तुम दोनों ने तो ना बोलने की कसम खाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। कल तो बातें कर कर के मेरे सर खा लिया था क्लिनिक। आज सिटी गुम हुई है। जी पुत्र जी, वालेकुम सलाम जी। लाइबा, मेरा नाम लाइबा है और मैं लाहौर से हूँ और मेरा प्रोफेशन डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट है। और बस इंट्रो यही है। क्यों आई? क्योंकि मुझे इन दोनों ने बताया था तो मुझे साथ लेके ये दोनों आई। और मतलब इन्होंने जब मुझे बताया तो मेरे दिल की पहली आवाज़ थी कि जाना चाहिए। तो मैं फिर आ गई। अच्छा, फिर क्या मिला यहाँ से? यहाँ के एक अलग फीलिंग थी, एक अलग इमोशंस थे। शायद वो मेरे स्टार्टिंग में बताए भी थे और अच्छा लगा। बस खाला को दे। जी साईं, आप ना तारुफ दें। कोई भी तारुफ ही नहीं है मेरा तो। कोई तारुफ नहीं है? जी। क्या नाम है आपका? किस राहत। नाम से पुकारूं? राहत। राहत। जी। कहाँ से आई है? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद। जी। क्यों आई? पता नहीं। ये भी पता नहीं। क्यों नहीं पता? पता नहीं। ये भी नहीं पता। अच्छा, यहाँ आके पता मिला कोई? ढूंढ रही हूँ। अभी भी ढूंढ रही हैं? जी। किसका पता ढूंढ रही हैं? पता नहीं। ये भी पता नहीं। नहीं। ठीक। बस इतना पता है कोई खोज है, लेकिन क्या है पता नहीं। ये है कि कोई खोज है, ये नहीं पता कि क्या पता है। जी। ठीक। लैला गई है बाबा जी के दरबार पे? जी गई। कितनी बार? पता नहीं। कई बार यानी? जी। किससे वहाँ किस किस से मुलाकात हुई अभी तक? बाबा से। बाबा जी से हुई? उनसे ही जाती हूँ मिलने। बस वो मैं सलाम करने भी नहीं जाती, कुछ मांगने भी नहीं जाती। पता नहीं वो बस एक ऐसे ही जाती हूँ, सॉरी करने जाती हूँ। सॉरी करने जाती हैं? जी। किस चीज़ का सॉरी? बाबा जी से किस चीज़ का सॉरी? मैंने वो जब खबरें अखबार में उनका आर्टिकल आया था ना, हाँ, वो मैंने पढ़ा था। वो पिक्चर्स अब भी मेरे माइंड में है। मतलब बहुत पुरानी बात है। आप तो उस वक्त छोटी सी होंगी। जी। कॉलेज स्कूल कॉलेज में मैं जर्नलिज्म ही पढ़ रही थी, तो मुझे जाहिर है सारे अखबार भी पढ़ती थी, थोड़ा बहुत लिखती भी थी। तो वो फिर जब जैसे पता ही नहीं होता तो ऐसे ही वो पिक्चर्स जब छपी और वो अब भी मेरे माइंड में है वैसे का वैसे। वो हेडलाइंस भी मेरे माइंड में सारी है, सब कुछ है। तो वो जो तबसरा हुआ था
तो मैंने पूछा था, मतलब मैंने दिखाया था अपने घर में बड़ों को कि ये देखें ये क्या है। तो बस वो मैं सॉरी करना चाहती हूँ। मैंने कहा तो कुछ नहीं था, लेकिन मुझे ये देखना भी नहीं चाहिए था, मतलब किसी को दिखाना भी नहीं चाहिए था। बस नहीं, अब आपकी राय उससे मुख्तलिफ है। नहीं, राय वही थी, मतलब तब भी कुछ नहीं था। मुझे बस वो किसी को दिखाना नहीं चाहिए था, मतलब डिस्कस नहीं करना चाहिए था। वो ठीक है जी, लेकिन आपके ख्याल में यानी बाबा जी के बारे में गलत लिखा हुआ था, और बाबा जी जो हैं वो कोई मतलब मुतबर्रक हस्ती थे? नहीं, बिल्कुल, मतलब किसी के बारे में नहीं लिखा होना चाहिए था। वो जिस तरह से उन्होंने वो लैंग्वेज यूज़ की थी, डब्बा पीर ऊपर लिखा हुआ था हेडलाइन, वो मेरे माइंड में अभी भी। यस, ये भी था पीर ऑफ कंजर शरीफ। काकी था। हाँ जी, वो एक काकी को ऐसे प्यार कर रहे थे साथ, वो भी पिक्चर मेरे माइंड में है, अभी भी है। तो वो पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि शायद मैंने गुस्ताखी की थी, तो मैं अब सॉरी करना चाहती हूँ। तो सॉरी तो आपका हो गया, सॉरी, आपको तो पता ही नहीं था जो कुछ वहाँ लगाया गया लिखा गया, आपने तो वही देखा जो सामने था। कोई भी इंसान उसको जो पढ़ा दिखेगा वो यही सोचेगा। सही फेस जो है हमें शायद बता ही नहीं जाता, तो लेकिन पता हो ही सकता है नहीं वो था। सही हो। ये आपने कैसे फैसला कर लिया कि वो गलत था? वो पोलाइट वो पोलाइट थे, और या फिर दूसरों का दर्द। आप उन्हें कब मिले? पोलाइट आप कब मिले? मैंने उनकी वो बॉबी सुल्तान वाली देखी थी, वीडियो देखी थी। हाँ जी, उसमें मुझे उसमें लगा कि वो बड़े पोलाइट बैठे हो। वो उनका, हाँ जी, वो लगा दूसरों का दुख फील करने वाले लगे हैं कि ये कोई बंदे जैसे किसी से आप मिलते हैं और वो ऑलरेडी उस पेन में गुजर चुका हो। अब मैं अगर जिस चीज़ में सफ़र किया हो, या मुझे ये चोट लगी हुई मेरी फिंगर पे, मेरा हाथ आया था दरवाजे में, ये लगी हुई, अब कोई किसी को भी लगती तो मुझे एक झुरझुरी सी आती है। तो उनकी बातों में वो एक अजीब सी तड़प थी किरदार साजी की। हम पढ़ते हैं, पढ़ाइयाँ बहुत करते हैं, मेरा तारुफ कोई नहीं है, मतलब सारे बताते हैं मैं MPhil हूँ, मैं PhD हूँ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मेरे अंदर एहसास भी है। या मैंने बस एक ही चीज़ सीखी है अभी तक, काफ़ी जब से आपको सुन रही हूँ, देख रही हूँ, बाबा को देख रही हूँ, कि हर इंसान चाहता है कि उसे चाहा जाए, बस उसकी आपकी इमानत थी। तो मुझे बाबा जी की तरफ से मैसेज था कि ये अक्सी जिसको करेगा तो फिर करना है ओपन। तो अक्सी साहब को मैंने काफ़ी बार मैसेजेस भेजे कि आप अपलोड कर दें या मैं कर दूं। उनके पास उसका वर्जन भी अच्छा था, मेरे पास तो कॉपी थी। बहरहाल उन्होंने कर दिया एंड पे, और उसमें से आपने ये नतीजा अखज़ किया कि नहीं बाबा जी बड़े पोलाइट हैं, और जो अखबार ने पोर्ट्रे किया था वो नहीं है, और आपके दिल में उनके लिए प्यार या एहतराम आया, आप उनके दरबार पे दुआ तो मैंने पहले कर ली थी, मतलब 2023 में शायद। वो किसने करवाई? वो भी बाबा की वीडियो से, मतलब बाबा जी की वीडियो कहीं देख ली है आपने? कर ली। वो वीडियो देखी जिसमें कहते हैं कि कोई है जो दुआ कर ले, अल्लाह का बंदा रोज़ रोज़ नहीं मिलता, तो कोई है कर ले। मैरियट की वीडियो जी, मैंने वो दुआ की थी। तो उसके बाद वो मुझे भी याद नहीं रहा, और वो दुआ भी गुम गई, कोई साल गुजर गया इसी तरह। मैं खुद भी फंसी हुई थी, वो कोई समझ नहीं आती थी, कोई इलाज भी नहीं था, कोई पता भी नहीं चलता था। रोज़ कहती थी अल्लाह कोई रास्ता ही दिखा। आपकी वीडियो रोज़ ही आती थी मेरे सामने, लेकिन मैं कभी भी नहीं खोलती थी, क्योंकि मैं तो अपना कुछ देख रही होती थी, मतलब मैं कहती थी शायद कोई योगा में शायद अब इलाज हो, या किसी आयुर्वेदा में हो। तो लेक्चर तो मुझे सुनने का शौक़ कोई नहीं था, तो मैं कभी भी आपकी वीडियो खोली नहीं मैंने। बस फिर एक बार अचानक बाबा की वीडियो आ गई, मैंने फिर उनके साथ दुआ की। फिर मैंने सोचा कि ये कौन है, मैंने इनसे मिलना है। फिर मैंने उनको ढूंढना शुरू किया। फिर पता चला कि वो तो पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन आप उनका फेस हैं।
फिर आपकी एक वीडियो में पता चला कि इस्लामाबाद में सही शाकिर साहब भी हैं। वही मैं कहने लगा था कि शाकिर भाई इस्लामाबाद होते हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं मिल लिया वो- इतनी दूर इधर लाहौर? वो उस दिन मुझे आया था ख्याल, फिर मैंने कहा नहीं एक ही बात है ना, तो पता नहीं मेरे दिल ने कहा नहीं ये भी तो सही है कुछ, मैंने भी यही सोचा था कि वो तो दूर है, फिर मुझे लगा कि ये बहुत दूर है। जब मैंने कहा ना कि वो तो लाहौर है तो ये इस्लाम, बट एक सेकंड में मेरे ख्याल दिमाग में आया कि ये बहुत दूर है मुझसे, मतलब मैं एक्सेस नहीं कर सकती इनको, आपको एक्सेस कर सकती हूँ। मैं आसान लगा आपको? चल जैसे आपका दिल किया। वो बाबा की जो बातें जैसे वो करते थे वैसे ही मुझे आपकी लगी, अंदाज, प्यार का अंदाज, या किसी को देख के समझने का अंदाज, उससे बोले बगैर उसको समझ जाने का अंदाज, शायद मुझे ये अच्छा लगा था। मुझे कभी ख्वाहिश भी नहीं हुई कि मैं आपसे मिलूं। वो यहाँ सारे या जो फ़ोन पे प्लीज़ प्लीज़ कर रहे होते तो मैं कहती वो तो दूर है ही नहीं, फील पता नहीं क्यों वहाँ जाके करना इन्होंने किया है। तो आपके तो अंदर ही हैं आप, जाके क्या करना है। मैं इस सवाल से ही डरती थी कि आपके सामने आऊँगा, आप इंट्रो मांगे, मेरे पास तो है ही कोई नहीं, मैं क्यों कहूँगी, सबके पास तो होता है तो वो पहुँच जाते हैं तो वो दे लेते हैं, अपनी दुनिया की सीट्स का भी दे लेते हैं कि मैं फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, और मेरे पास तो कोई भी नहीं है, कोई तारफ़ ही नहीं, मैं क्या दूँगी। कल तो आपने इसलिए 2 मुनकर नकीर मेरे पास भेजे तो थे, वो इसी मेरे मैं कब्र अंदर नुमा इसीलिए क्लिनिक में साथ आए थे नहीं आई, दोनों फरिश्ते। मैं इसीलिए अंदर साथ नहीं आई थी। ये मेरी बात नहीं सुन रही थी, मान नहीं रही थी, तो मुझे लगा शायद आपकी सुन ले कि तो अच्छा आप बाहर थी? वो खुरम साहब ने कहा हुआ था, परसों स्टेटस लगाया था कि डॉक्टर साहब का टाइम बहुत कीमती होता है और पेशेंट अकेला आए तो बेहतर है, ज़्यादा लोग नहीं आने चाहिए। तो मैं तो वैसे ही पहले ही इससे कहा था, इसको मैंने कहा था कि आपने साथ जाना है, मैं बाहर बैठूंगी, आप लोग चलें। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, ये दोनों क्या, ये दोनों कोई 1.5 घंटा फिर भी बैठ गई थी। जी वो खुरम मुझे बाद में यही कह रहा था। वो हमारी गाड़ी के साथ ही आपकी गाड़ी भी पार्क कर दी, तो वो फिर उसके साथ पिक्चर्स लेते रहे, तो फिर गाड़ी हमारे आगे एक खड़ी होगी, फिर ये दुआएं मांगे कि गाड़ी अगली निकले ना, आप आ जाएं, मैं फंसा रहूँ वहाँ। और फिर जाए, लेकिन वो गाड़ी फिर मुझे कहे सिर्फ गाड़ी निकल गई, फिर कहे कि बस सिर्फ 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट बाद चलते हैं। फिर टाइमर लगाए इन्होंने, वो फिर टाइमर भी एंड हुए, मैंने कहा अब बेइज्जती होगी तुम लोगों की, चुप करके निकल चल दो, फिर हम चले गए। नहीं मैं तो हैरान हो गया था, इतने छोटे छोटे बेबी जो हैं वो कभी नहीं मैं डरा, इन दोनों ने मुझे डराया था कल। मुझे लगता है कि अब मैं पता नहीं क्यों, मैं जब गया भी था मदीना मुनव्वरा तो मेरा ख्याल था कि मेरी हिस्से का काम हो गया है और मेरी प्रमोशन हो जाएगी, लेकिन वापस आना पड़ा तो कुछ दिन से यही था कि अच्छा फिर इसका मतलब है पिछला काम ही ठीक नहीं है, अब इसी को ठीक करना है। तो ये जब दोनों कल आई तो फिर मैं डर गया, मैं क्या अच्छा अल्लाह मियाँ, तो अगर ये इतने छोटे छोटे परिंदे जो हैं अगर अब ये आना शुरू हो गए हैं, चलो काम करने का मज़ा आएगा। तो और ये जितने आज दोनों मीसने बन रहे हैं, कल ये दोनों चुप नहीं कर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इनके साथ बात दोनों में से करनी किसके साथ है, और कर क्या रही हैं। लेकिन खैर आज तो दोनों बोल ही नहीं रही, मेरे आने से पहले बोली हैं।
लाइबा भी बोली है। लाइबा तो बेचारी कल आई नहीं। लाइबा का तो मुझे रात को मैसेज आया कि आपने हमें इजाज़त दी है, तो हमारी कज़न लाइबा है, असल में एक्चुअली उसके बगैर कहीं जाते नहीं हैं, तो हम उसका अब क्या करें। मैं कहा जी उसको ले आए। फिर आ गया कि आपको पता है खाला कल भी बाहर बैठी रही थी, तो वो खाला के बगैर तो इजाज़त ही नहीं मिलनी, तो खाला भी साथ हैं। मैं कहा भाई मुझे ख्याल था कि शायद उसके बाद आएगा कि, लेकिन ना। क्या किया आपको बताया करूं या क्या किया करूं? इसमें ये 2-3 ज़्यादा दुआ कराती हैं। ये जो है ये ईमान, ये लड़ती रहती, कभी अल्लाह से लड़ रही होती, कभी नखरे दिखाती है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। अपनी अपनी दुआ जगह भी सारी कराती ठीक है, माशाल्लाह। कम करती दुआ ये। इसको फिर मैंने ड्यूटी लगाई कि ऐसे करो, कार्ड बस गाड़ियों पे रख दिया करो, वो नस्ट में टीचर्स की या बाकी गाड़ियों में कार्ड बस रख दिया करो, इतना कर लो। अभी 2 और हैं, वो भी दुआ कराती हैं। वो वहाँ 3 इस्लामाबाद में लाहौर है? एक इस्लामाबाद, एक लाहौर में ही है यहाँ। दुआ करा रही है ना जी बहुत ज़्यादा। ये और ये वो असल काम। ये लाहौर में एक जो है, और ये बहुत ज़्यादा दुआ करा रही। ये खुद दुआ कराने के बजाय पकड़ के बता देती है खाला ये है, इसका क्या करना है। मैं कहती हूँ कराओ, दुआ कराओ, जो दिल में आता वो कर दो। नहीं ये हीरा ने तो कल मुझे, मैं भी इस चीज़ की गवाह हूँ। मोस्टली कुछ लोग जो आपसे ऑफेंड, मतलब उनको गलत बताते हैं, फिर वहाँ का कुछ आपको शायद कुछ गलत बताते हो, बट गवाही होती है। मैंने 1-2 बार दी थी। मैंने कहा मैंने लाइव सेशन सुनती हूँ, मैंने आपके बारे में कभी भी नहीं सुना ऐसा कुछ भी, डॉक्टर बाबा कुछ भी नहीं ऐसा बोलते। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं, ये देखो ये लोग अभी ये जो आके बैठी हुई है। मैंने कहा मुझे इस बात का तो नहीं पता, लेकिन मैंने जितना सुना है, पिछले 3 साल से मैं सुन रही हूँ, मैंने एक सेशन भी मिस नहीं किया और A to Z देखे हुए हैं, तो मैंने नहीं सुना। उन्होंने आपको हमेशा प्यार से बात की है, या जो हुई है बात वही की है। तो उन्होंने भी कहा कि बताएं लोग दरमियान में कुछ गलतफहमियां करते हैं, हम हैं एक ही, लोगों को पता नहीं चलता। वो घिरते घुरते सारे हर कोई घेरता शायद है, लेकिन बात है कि शायद ये टेस्ट होता है बंदे का, उसने फोकस कहाँ रखना है, असल चीज़ क्या है। तो मैं तो अपने चक्कर में जाती थी सॉरी की, तो फिर ज़ाहिर है ये मेरे साथ ही चिमटी होती हैं, तो फिर मुझे ये मार्केट थोड़ी देर भी अकेले नहीं जाना देने चाहती, तो फिर वहाँ भी मेरे साथ ही जाती हैं। तो इसी तरह बस। इसके ख्वाब सुने हैं सारे आप? जी ये मुझे सुनाती रहती ख्वाब, क्योंकि कल वो रह गए थे, इसने मुझे कहा मेरे कुछ ख्वाब और रहते। जी मैं कहा यार 1.5 घंटा हो गया, बस मरीज 4-6 बैठे, मैं रात को 4 बजे गया। मैं क्या बच्चों जो, तो मेरा ख्याल था मैं आज वो सुन लूँगा। सुनाओ। याद है? याद तो है। फिर तूने डॉक्टर पूरा बन जाना, अभी तो फाइनल ईयर में है। हाँ फिर तूने कहाँ ख्वाब सुनाने हैं, चल सुना मेरे ख्वाब। कौन सा वाला ख्वाब है या विजन्स हैं? दोनों हैं। अब आप डिसाइड करें आप क्या सुनना चाहते हैं। मुझे क्या पता है कि कौन से सुनने वाले हैं, कौन से। आप उनमें से क्या निकालना या पूछना चाह रहे हो या बताना चाह रहे हो? उनमें से ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन तो मुझे खाला ने दे दी थी। उनमें से एक की इंटरप्रिटेशन ये थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें आने वाली हैं, अल्लाह रहम करे। यानी कौन सी वाली, जो बात उन्होंने पूछा, कौन सी वाली? जो कल बता विजन यूजुअली नहीं सुनाते होते ना लाइफ में। विजन भी सुना सकते हो? आपका दिल जो कहता है वो करो। डर लगता है। किससे? कहते हैं ना छुपा के रखते हैं। किसको? अपने
अपने लोगों को। अपने इश्क को। इश्क तो क्या नहीं जा सकता, इश्क क्या, मोहब्बत का मीन भी नहीं पता। बस लेना आता है, देना नहीं आता। खाला कह रही थी ना कि कुछ लोग प्यार लेना चाहते हैं, उस पर कब्जा ग्रुप बने पड़ते हैं, हम दोनों उन्हीं में से हैं। तो अगर हम लेला जाएं तो हमें सिर्फ बाबा चाहिए, और अगर हमें नबी पाक पे दरूद भेजना है तो हमें नबी पाक चाहिए। कभी कभार प्रैक्टिकल नहीं होता तो शर्मिंदगी होती है, और फिर पता लगता है प्रैक्टिकल नहीं है, फिर शर्मिंदगी होती है, फिर और शर्मिंदगी होती है, फिर लेकिन ढीठ बन के प्यार तो चाहिए ना। मतलब उनसे प्यार लेते हुए कभी शर्मिंदगी नहीं हुई, अपने एक्शंस पे होती है। तो कभी सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा प्यार चाहिए होता है। लाइक सिर्फ अल्लाह मांगा था और अल्लाह ताला ने फिर मुझे बाबा दिए, और बाबा ने बस प्यार दिया और मेरे लिए कुछ ऐसे दरवाजे खोल दिए शायद मेरे जैसा इंसान वो डिज़र्व भी नहीं करता। और इतना ज़्यादा प्यार है, हर रोज़ लगता है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और होना चाहिए। हर रोज़ लगता है कि मतलब फिर एक दिन ऐसा लगता है कि कुछ तुम नहीं कर रही, फिर कुछ करके डर लगता है कि कहीं पता ना चल जाए ख़ुद को कि तुम कुछ कर रही हो। फिर गुम हो जाती हूँ, फिर अल्लाह गुम हो जाता है, फिर अल्लाह सामने होता है तो कभी आइसक्रीम बन जाता है। तो अल्लाह से आपका बड़ा खूबसूरत सा ताल्लुक़ है। बस शायद ये तो लोगों को बताने वाला नहीं है। मुझे सारे विजन्स भूल गए इस वक्त। विजन्स भूल गए? विजन्स अगर भूल गए तो ना बताओ। याद ही नहीं आ भूल ही रहा। गए तो तुम बता नहीं सकती। याद नहीं आ रहा, बस पहली मुलाकात याद है बाबा से। बाबा के पास कौन लेके गया था? खाला। खाला? बाबा के बारे में सबसे पहले, या सूरह रहमान थेरेपी के बारे में, बाबा के बारे में किसने सबसे पहले बताया? ईमान ने। किस में, वीडियो किसी में देखा? नहीं, किचन में इसने बैठ के दुआ कराई थी मुझे, वो भी 2 सेकंड की। ये उसको दुआ कराना शुरू हो गई? आई थिंक तुमने मुझ पे ट्राई किया था ना पहली दफ़ा। यस, इसने मुझ पे ट्रायल किया था। यस, और लकीली मेरी हो गई थी फ़ौरन। और फिर इसने मुझे बताया भी नहीं था कि दुआ मांगते हैं जब आपको लाइट नज़र आती है। तो मैं भी पानी पी के आंखें खोल ली। फिर खाला के पास हम दोबारा गए, खाला ने बताया दुआ मांगनी होती है, वो फ़ौरन कबूल हो जाती है। इसको खाला ने बताया था सबसे पहले? यस। अच्छा। और खाला जो है वो बाबा जी से सॉरी करने के चक्कर में थी? शायद नहीं भी। शायद नहीं थी। खाला को पता है, लेकिन फिर भी आजिज़ है खाला ज़्यादा। खाला ज़्यादा आजिज़ है। हमें भी सेट रखती हैं। सेट रखती हैं। बेटा इस मामले में आजिज़ ही रहे बंदा तो ठीक होता है। झुके हुए के साथ झुकना ही पड़ता है। झुक के ही रहना ठीक होता है। ठीक है। अच्छा, तो शादी कह रहे थे ना, जहाँ है मंजिल वहीं लुटेरा। या एक और में ये भी कहता है, कहीं दीप जले कहीं दिल, ज़रा देख तो ले आकर परवाने, कहाँ है तेरी मंजिल। यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, मिलना नज़र पहचान के, कुछ तरह करके है गाना। तो झुके हुए ही जो हैं वो झुक झुक के ही गुजरना बेहतर है। मुझे बड़े प्यारे लगे वो हमें कल पता चल गया था। जाए खाला को बताया नहीं कि बहुत ठरकी सा डॉक्टर है अंदर बैठा हुआ? खाला आप क्या कहते हो? वो कह रही थी हम बहुत ठरकी हैं।
बाबा वो कह रही थी डॉक्टर बाबा तो हमसे जान बचा के निकले हैं, हम बहुत मेरा उधर ना पिछला कल पहली बार मैंने सोचा कि पीछे भी एक दरवाज़ा होना चाहिए, मैं कहीं से निकलूं। तो ये दो खुदकुश बमबार थे और क्योंकि अकड़ा हुआ बंदा जो है मुझे बड़ा पसंद है, अकड़े हुए बंदे के साथ तो हाथ पंजा में बड़े शौक से करता हूँ, बल्कि पंगा लेके करता हूँ, लेकिन झुका हुआ बंदा जो है बड़ा ख़तरनाक होता है। और ऊपर से अगर उसके चेहरे पे स्माइल भी हो, ठीक है, एहतराम हो, एहतियात हो, और ये सब खाला ने सिखाया, हमें सिर्फ प्यार चाहिए था और उस प्यार को कायम रखने के लिए हमें ये सब कुछ सीखना था। खाला मान नहीं रही, कहती मैं इस्लामाबाद से, मैंने सोचा शाकिर भाई के पास जाने की, मुझे लगा वो दूर हैं और मैं आपके पास आ गई हूँ। मेरा ख्याल है ये भी शाकिर भाई से कम से कम एक बार मिली होंगी, मिली हुई है, 2 दफ़ा मिली, 2 दफ़ा मिली। इनके साथ में गई थी, बट मेरे से कोई भी बात नहीं करता। मतलब सईद मंशा के पास भी जाऊँ ना तो वो सबसे बात करते हैं, उन्होंने मेरा आज तक नाम भी नहीं पूछा, और उनके पास भी जाती हूँ तो वो मेरा नाम भी नहीं पूछते। सैयद बादशाह हैं वो, तो वो सही शाकिर साहब भी ऐसे हैं, वो भी मेरा नाम भी नहीं पूछते, मतलब टोटली इग्नोर, जैसे मैं इग्नोर नहीं करते हैं। वो सैयद बादशाह हैं, 1000 वोल्ट का झटका है सीधा सीधा। वो आप भाई उधर चली भी गई हैं अगर उनकी महफिल में बैठी हुई, तो वो इतना ही काफ़ी है। मतलब कभी उन्होंने मुझे मुखातिब भी नहीं किया, बोले नहीं ज़रूरत नहीं इनके समझी साथ हैं। जी ठीक, उनको पता था ना कि ये नहीं है, नहीं पता ये नहीं होता, वो उनको पता था कि इसको कुछ पता नहीं। उन्हें पता था कि इसने हर बात पे कहना है पता नहीं, और ये बहुत बड़ा पता होता है। नहीं, उनको पता था कि इसको पता ही कुछ नहीं है ना, इसलिए क्योंकि मैं बोल नहीं सकती थी तो ऐसे ही कोई गलती कर देती, तो अल्लाह ने मेरा भरम रखा। अल्लाह ने 2023 में, जी शायद 2023 में भी मेरा ख्याल 2 साल पहले जो हुआ था, मैं गई थी वो G8 में जो था, आपसे मैंने इजाज़त ली थी, मैं गई थी, बट वो आपके इर्द गिर्द इतनी मोहब्बत आपके इर्द गिर्द थी, तो वो मुझे लगा कि मैं तो यहाँ नहीं, अभी बहुत दूर हूँ। मतलब इस तरह से चिमड़ चपने वाली, वो तो मुझे तो पता ही नहीं हाल चल रहा था कि G8 वो आईसैप्स वाला जो था, वो जो ऑफिस में थी जी, उनके सेमिनार में, या जो घर था? नहीं, जो ऑफिस G8 में जी, उसमें तो 2 बार हुआ। उसमें पिछले साल वाले में गई थी? नहीं, उसमें आया नहीं, वो सिलेक्टिव था शायद, उसमें पिछले साल वाला, या उसका उसमें मैं नहीं, मुझे पता ही नहीं था उसका। सारों को मैं लिख देता हूँ जिसने आना है, उसका मुझे नहीं पता था। तो उससे पिछले में गई थी, तो उसमें मेरे वहाँ पर भी मेरे इर्द गिर्द इतनी मोहब्बत थी। जी, वो सारे ही बहुत पोजेसिव हो रहे थे ना, तो नहीं, वो एक खातून थी जिनको उठा के शायद बाहर लेके गए थे, उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, बहुत सारे थे जिन्होंने एकदम खुदकुश हमला किया था, तो वो नहीं, मीन्स जैसे ही आप आए तो वो सारे जो, और फिर जब आपने ब्रेक ली, मैंने शुक्र किया, आपने कहा था जिसने जाना है वो चला जाए, तो आपने कहा भागो। मैंने कहा मैं वो उनके म्यार पे, मुझे लगा कि इस म्यार पे तो मैं आती ही नहीं, कहीं पे भी स्टे नहीं करती, तो आपके किस म्यार कौन सा था? I mean, वो सबका मोहब्बत जो अंदाज या जो था, तो मैं तो वो कभी सोच भी नहीं सकती। मतलब आप मुझे ना कहते कि कोई ना जाए, तो शायद मैं एंड तक बैठी रहती, तो मैंने तो गरीमा समझा कि आप बस भाग जाओ। मैंने बात नहीं की थी आपसे। ज़बरदस्ती बिठाना चाहिए किसी को? नहीं, I mean, मतलब इजाज़त के बगैर तो नहीं ना जाना चाहिए। जाना तो नहीं चाहिए। तुम वो जब आपने इजाज़त दी तो मैंने कहा कि जान बची 100 लाखों पर। नहीं, मैंने कहा भाग ले, अभी इस लेवल पे नहीं है, तो इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते हम। तो मेरे से किस किस्म की मोहब्बत हो रही थी वहाँ पे? वो मतलब हर कोई चाहता था कि आप सिर्फ उसके हों और उसे ही देखें, उससे ही बात करें, और वो यही साबित करने पे लगा हुआ था कि वो आपसे ज़्यादा प्यार करता है। अच्छा, शायद कच्चा खा जाए जैसा, इस तरह का कोई था सीन लग रहा था। ये आज इधर भी ऐसा ही नहीं है कुछ के? नहीं है आज इधर नहीं है? नहीं, उस लेवल पे नहीं है। उस लेवल पे नहीं है, हर हफ्ते असल में मुयसर होता है ना, उधर तो कहीं साल बाद एक, तो इस्लामाबाद में वो सारों का होगा। वो थोड़े से कुछ रूठी हुई भी थी ना, वो सारे सीन मैंने देखे, तो कुछ नाराज़ थी, आपकी बात भी कर रही थी, मतलब गुस्से में भी थी, तो वो तो गलत सी बात है ना। मतलब
आप जिससे प्यार करते हो उसकी हर अदा आपको देखनी पड़ेगी फिर। तो ये तो कोई नहीं ना, अगर उसने आपको लिफ्ट नहीं कराया तो आप गुस्सा करके मुंह दूसरी तरफ करके बैठ दो कि इसने मुझे बात क्यों नहीं की। तो वो मुझे इस्लामाबाद में भी ऐसा था? जी वहाँ कौन था? पता नहीं, मैं फेमिलियर नहीं थी किसी से भी। जी नाराज लोग भी थे वहाँ पे? किसी के समोसे भी नहीं आए। आई थिंक आपने कहते कि समोसे किसी कोई बना के लाया था शायद, तो वो आपने कहा था कि ये क्या करने थे, शायद उसके लिए कोई हिंट था उसमें, लेकिन उसको लगा कि शायद आपने इंसल्ट की है शायद। तो वो समोसों पे नाराज हो गई शायद। मैंने तो आज स्टार्ट ही समोसों से लिया था, लेकिन आपको फिर भी नहीं समझ आई। अच्छा, तो मुझे पता ही नहीं चलता ना। नहीं पता तो आपको बिल्कुल नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक, गल इन्नी जी है कि गल है ही कोई नहीं। जी ठीक, ठीक है ना, ही नहीं, बात ही कोई कि नहीं। बात है ही कोई नहीं। ये पता है आपको? नहीं जी, नहीं, अभी आपने कह नहीं आपने कहा बात है ही नहीं, मैंने कहा जी कोई बात है ही नहीं, पता ही नहीं ना कि है कि नहीं बात है। नहीं, ये नहीं आपने कहा पता नहीं, आपने कहा जी, ये एग्री किया आपने। जी मैंने कहा हाँ बात इतनी जी, आपने कहा बात इतनी कि है, गल है ही है ही नहीं। कोई नहीं। जी है ही नहीं ना, लेकिन आपने नहीं कहा पता नहीं। मैं एग्री करती हूँ ना कि है ही नहीं। एग्री कर गई ना, ये पता है आपको कि गल है ही नहीं। जी चले, शुक्र है कहीं तो एग्री। तो ये आपको पता है कि पता है ही नहीं, वो लापता है। चलो अच्छी बात है, शुक्र है। बात समोसों पे ख़त्म हो गई है। चलो, समोसों वालों से भी माफ़ी तो मांगनी थी ना, कहीं अल्लाह ने मौका दे दिया, इसी बहाने उनसे भी माफ़ी हो गई। ठीक, अब ये आप लोगों को भी यही बता के आई थी कि वहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलना, और ख़ुद भी नहीं बोल रही। नहीं, पहले खाना ने इंस्ट्रक्शन दी, लेकिन खाने का तुम लोगों ने करना तो वो ये लोगों का कि हम ऑलवेज ऑपोजिट बैठते हैं, जो दिल करे कर देना। फिर हमें नहीं पता था खाला ऐसे बोली। खाला कभी इतनी कंफ्यूज नहीं है। खाला कंफ्यूज नहीं है, मैं कभी खाला कंफ्यूज नहीं है। खाला यूं बात कर रही है मेरे से, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। तो आज लंगर कैसा था? जी एक ही बाइट पे पेट भर गया था, पता नहीं क्यों। ठीक, अब माइक आगे दे दें, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कौन रह गया इधर। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला